22वें अध्याय की। जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक के मास में दीप दान करता है, पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करता है, भगवान श्री हरि की पूजा आराधना, उनके नामों का जाप करता है, गौ की सेवा करता है तथा सभी का सम्मान करता है, उन सभी को जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह अवर्णनीय है। उन सभी पुण्यों की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के मास में इस महात्म्य के श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को कार्तिक के मास के इस महात्म्य का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज का पाठ हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा पृथु ने नारद ऋषि से आगे पूछा, हे देवर्षि, कृपया करके अब आप मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। नारद मुनि आगे कहते हैं, जब सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति आरंभ कर दी और उन्हें अपनी स्तुति के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवों के देव महादेव ने उन सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया तथा सभी देवताओं से कहा, जालंधर तो मेरा स्वयं का ही अंश था, मैंने उसका वध नहीं किया है, बल्कि यह तो मेरी सांसारिक लीला थी, यह उसी का एक हिस्सा था। फिर भी आप लोग सत्य सत्य बतलाइए, क्या जालंधर की मृत्यु से आप सभी सुखी हैं या नहीं। भगवान शिव के इस प्रश्न पर ब्रह्मा जी तथा अन्य सभी देवताओं के नेत्र प्रसन्नता से खिल गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया तथा विष्णु जी का सारा वृत्तांत भगवान शिव से कह सुनाया। उन सभी देवताओं ने भगवान शिव से कहा, जब भगवान श्री हरि ने अपने ही प्रयत्न और प्रपंच के द्वारा माया से वृंदा को मोहित किया था और वृंदा जब इस मोह के चक्रव्यूह में उलझ गई, तब उसने अपने देह का त्याग किया, अग्नि में प्रवेश करके परम गति को वह प्राप्त हो गई। देवताओं ने इसके पश्चात यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता और उसके रूप पर भगवान विष्णु मोहित होकर के उसी की चिता की राख को शरीर में लपेटे इधर उधर घूमते फिरते हैं। अतः आप ही उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा ही जगत आपके ही अधीन है। देवताओं के मुख से वृंदा और भगवान श्री हरि के विषय में सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात भगवान शिव ने उन सभी को अपने माया के विषय में बतलाया और समझाते हुए कहा कि उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतः भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सभी को उस महामाया की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव की इस आज्ञा से तब सभी देवता प्रसन्न होकर के मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े तथा उस स्थान पहुंच गए जहां जगत जननी मां पार्वती विराजमान थी। वहां पहुंच करके उनकी बड़ी स्तुति की। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर के स्थित, सत्य गुण से गौरा, रजो गुण से लक्ष्मी
और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप सभी लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगी। यह सुनकर के तब सभी देवता भगवती के वाक्यों का आदरपूर्वक सम्मान करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे एवं उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सभी देवियों की तब प्रार्थना आरंभ कर दी, जिस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के तीनों ही देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने तब प्रसन्न होकर के निवेदन किया। इससे वह तीनों ही देवियों ने कुछ बीज दिए और कहा, इसे ले जाकर बो दो, इसी से तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तथा अन्य सभी देवता उस बीज को लेकर के भगवान श्री हरि के पास गए। वृंद की चिता भूमि में डाल दिया गया उस बीज को, उस बीज से फिर धात्री, मालती और तुलसी का प्राकट्य हुआ। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी का प्राकट्य हुआ। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाले वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। काम पीड़ा से पीड़ित होते हुए वह उनसे याचना करने लगी। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल करके तब देवताओं से नमस्कृत हो करके फिर अपने वैकुंठ लोक में चले गए। वह पहले की तरह ही सुखपूर्वक अपने शासन को संभालने लगे तथा भगवान शिव जी के चरणों का स्मरण करने लगे। यह कृति भगवान शिव में भक्ति को प्रदान करने वाली है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।